नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि डीएसएसबी का देखिए एग्ज़ाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो चुके हैं। आइए सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा। मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। पेपर देकर आ रहे हैं। शुभ नाम क्या हुआ? सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। सत्यजीत। सत्यजीत थे। आपने जो किस पोस्ट का एग्ज़ाम दिए? असिस्टेंट इंजीनियरिंग का। डीएसएसबी में जी असिस्टेंट जी इंजीनियरिंग का। जी जी। इसमें जो टेक्निकल पार्ट पूछा गया था, कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन। नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल 100। कितने पार्ट में पूछे गए थे नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल हाँ, 5 पार्ट में। कौन कौन से बताइए। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, अच्छा। इंग्लिश हाँ, और जीके। जीके। हाँ। जीके में जो आए प्रश्न, करंट अफेयर के सवाल बताइए, क्या क्या पूछा गया? अब मेरे को याद ही नहीं है। अच्छा, जो भी याद हो। इतने तो याद भी कितना नहीं बताए है। आप? बेइज्जती करवा देगा मेरी। नॉन टेक्निकल नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है। जो अधिकतर स्टूडेंट जो याद रहते हैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसमें क्या है, जो याद है बताएं, जो नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन टेक्निकल की क्या है, रीजनिंग में मैं क्वेश्चन आते हैं अच्छा वो सोल्व करने अच्छा। दें। जो कंप्रीहेंशन जो सवाल आए वो कैसा था इंग्लिश में? ठीक ठाक था। अच्छा, इंग्लिश का लेवल क्या कर सकते हैं? आउट ऑफ 10 6-7 लगा लो। मैथ का लेवल क्या था? वो भी 6-7 के आसपास। अच्छा अच्छा। और जो टेक्निकल पार्ट था उसका लेवल क्या था इसका? मेरे को तो बहुत कम आते थे उसमें से। कितना बनाए दोनों, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मिलाकर? मैं सारे करे हैं। सर, निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए? नेगेटिव नेगेटिव थे। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट किए टोटल? अच्छा, कटअप क्या रहेगा इस बार? तुक्का मार के आया हूँ मैं तो। कुछ ही प्रश्न तुक्का मारे होंगे ना। अधिकतर स्टूडेंट थोड़ा रिस्क उठाते हैं, सब सारा थोड़ी तुक्का मारते हैं। आप कितना परसेंट में तुक्का मारे? 50%। 50% मार दिए। अरे पढ़ाई नहीं था, ऐसे पेपर देने आ गया। और भी स्टूडेंट से मिला रहा हूँ। हेलो सर, अपना एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा? पेपर तो आसान था, लेकिन जो टाइम था उसके हिसाब से पेपर कठिन था। कठिन था, यानी टाइम मैनेजमेंट करना कठिन था। हाँ, टाइम मैनेजमेंट करना कठिन था, उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी इन्होंने कठिन बनाए हुए थे। अच्छा। और दूसरी चीज़ की एक क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन के पार्ट थे कि आप पहले वाला पार्ट अटेम्प्ट करोगे, फिर दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद तीसरा पार्ट अटेम्प्ट करोगे। अच्छा। तो उसमें एक क्या था कि आप स्विच नहीं कर सकते थे, आपको एक सबमिट करने के बाद ही दूसरे वाले में पार्ट में जाना है। दूसरे वाले पार्ट में ऐसा था? हाँ। सेक्शन वाला। हाँ, इसमें जो है उनको करना चाहिए था कि हम किसी भी टाइम पे स्विच कर सकते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। सबसे पहले कौन सा सेक्शन ओपन हुआ था? सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था, और वो बहुत ही आसान होता है, तो इसमें उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा। तो टाइम बहुत बर्बाद कर ले जाता है। अच्छा। और रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए थे? रीजनिंग में सारी रीजनिंग की जैसे चीज़ें, उसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ, ब्लड कोडिंग यही सब होता है उसमें रीजनिंग में। तो अच्छा। और मैथ में क्या क्या था? मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स क्वेश्चंस थे, यही जो एडवांस से भी परसेंटेज। था, अर्थमेटिक्स से था? हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी थी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा गया था? हाँ अच्छा। असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट था तो पूछना भी अनिवार्य हाँ है। हाँ हाँ। और टेक्निकल पार्ट में आप टेक्निकल कितना बना पार्ट पाए? में जो है मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन जो था वो इंटर मिक्स था। उसमें इलेक्ट्रिकल का भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी था, सिविल का भी था, मैकेनिकल की भी था, अच्छा सबका मिक्स था। अच्छा। सबका मिक्स था टेक्निकल में? हाँ, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन उसमें सिविल का था। अच्छा अच्छा। और इसमें नॉन टेक्निकल में जो जीके पूछे गए, क्या क्या पूछे गए थे? जीके याद तो नहीं आ रहा क्या क्या पूछा कुछ गया भी था। याद हो करंट अफेयर में, चाहे कुछ भी। जीके कहाँ था? जीके था ना, जो विनोबा भाई फुले वगैरह वाला। संविधान से भी कुछ प्रश्न आए थे? हाँ हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किस जगह पे है, किस आर्टिकल में है, अच्छा। और ऐसे ही कुछ और थे, याद नहीं आ रहा, बहुत कम समय था। साइंस तो से भी कुछ प्रश्न आए थे? हाँ, साइंस से भी थे, याद नहीं आ रहा। जैसे कि रेज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कौन सी रेज आपका है, कितना रहा अटेम्प्ट सर? बेरा और तो इस बार कटअप क्या रह सकता है? ये स्क्रीनिंग है, और जिस हिसाब से क्वेश्चन था हमें लग रहा है पिछली बार से तो कम ही रहेगा। पिछली बार आप दिए थे एग्जाम? केवल नहीं, केवल आपका स्क्रीनिंग कौन सा था, अटेम्प्ट तो है? कट ऑफ 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ। 200 नंबर का था, 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कट ऑफ। 200 नंबर 200 का टोटल था, हाँ। 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अच्छा। कट ऑफ। आप बीटेक किए हुए थे? हाँ जी, बेटे कौन सा ब्रांच था आपका? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर। तो टेक्निकल पार्ट में सिविल से भी पूछा गया और भी अदर से? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछा गया, इलेक्ट्रिकल से भी पूछा गया, मैकेनिकल से भी पूछा गया, लेकिन उससे क्वेश्चंस कम थे। अच्छा। सिविल से ज़्यादा थे? हाँ, सिविल से उसमें रहे होंगे क्वेश्चन 60%, तो 40% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन जो है अदर से रहे होंगे। अच्छा। तो नॉन टेक्निकल में कितना आपने अटेम्प्ट किए?
नॉन टेक्निकल में कुछ खास याद नहीं है, फिर भी आउट ऑफ 100 आई थिंक 70 तो मैंने अटेम्प्ट किया होगा। टोटल प्रश्न देख चुके थे? नहीं, लास्ट देख सकते हैं ना, देख ही नहीं सकते में 10-15 छूट, लास्ट में आई थिंक 7-8 क्वेश्चन नहीं देख पाए थे मैंने। अच्छा अच्छा। डीएसएसबी के अंदर ऐसा ना, एक बार जो ऑप्शन को हम लॉक कर देते हैं ना, जो एक बार सबमिट कर देते हैं ना, दोबारा प्रश्न को खोल नहीं सकते। वो सबमिट करके जी आप का वो वापस अगर नहीं लौट ओपन कर सकते दिया तो थे खोल एक पार्ट नहीं से सकते। दूसरे पार्ट में। चलो ठीक है, Thank you so much, हम all the लेट हो रहे हैं सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि डीएसएसबी में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट का एग्ज़ाम था, और यहाँ पर देखिए जो भी छात्र मिले उन्होंने टेक्निकल के बारे में बताए और नॉन टेक्निकल के बारे में बताए कि प्रश्न का लेवल क्या था, और टेक्निकल में क्या पूछे गए, सिविल से और अदर से भी पूछे गए थे सवाल, ये भी स्टूडेंट गण मिलकर जानकारी दिए हैं। और नॉन टेक्निकल में क्या सवाल आए थे ये भी जानकारी दिए हैं। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सारे विद्यार्थियों तक के वीडियो पहुंच सके और अपना अनुभव शेयर कर सके अपने कमेंट के माध्यम से। जय हिंद।